सारी वारदात, ये ऐसी वारदात होने के बावजूद भी ना इस केस को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको आगे खुल करके ना कोई ला ही नहीं रहा है। फैमिली वालों से हमारी बात हुई और आज जो ये केस हुआ है ना मनीषा का, शायद मेरा हरियाणा से ही ट्रस्ट उठ गया है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर ना मैंने एक कहावत सुनी थी कि हरियाणा में ना कभी ऐसी चीज होती नहीं है। लड़कियों खोल के जज्बात की किताब लिख देना है, दिल में दबे सवालों के जवाब लिख देना है, दिल में दबे सवालों के जवाब लिख देना है। साथियों, जो घटना हुई है मनीषा के साथ में इसने न केवल इस गांव डिगावा को, न केवल लोहारू को, न केवल बयानी को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जो है हिला के रख दिया है। किस प्रकार से दरिंदगी उसके साथ में करी गई है वो जग जाहिर है। आज पूरा आक्रोश देश प्रदेश के अंदर सड़कों पर लोग कैंडल मार्च लेकर के निकाल रहे हैं, लेकिन ये कैंडल मार्च कब तक चलता रहेगा, कब तक बेटियों के साथ में इस प्रकार की दरिंदगी जो है औंधी रहेगी, ये बात पूछे उसकी आत्मा मतलब तड़फा के उसको किस प्रकार से जो है दरिंदगी का शिकार बनाया गया है। और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, धरना स्थल पर पहुंचे हैं, उस बेटी की न्याय की मांग के लिए गुहार कर रहे हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सजा जो है कानून के तहत दी जाए। बड़ा शांति प्रिय यहाँ पे आंदोलन जो है चला है, तो चल भी रहा है। तो यहाँ पे श्वेता खन्ना जी हैं, आरडी सिंह जी हैं, जो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नारी उत्थान की बात कर रहे हैं, नारी तू नारायणी इस मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ने लग रही हैं। जिस देश में बेटी को देवी माना जाता है, जिस देश में महिला को दुर्गा की संज्ञा दी जाती है, और उसी देश में इस प्रकार की घटनाएं, उस प्रदेश के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लग रही, तो अपना आप में ये शर्मसार करने वाली बात है। तो बाकी सारी बात इन तो पूछांगे। तो मैडम, आप यहाँ पे आए हो, आपने देखा है, आप धरना स्थल पर भी पहुंचे हो, पूरे के पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखो हो? देखो सर, मैं ना एक्चुअली एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं ना हरियाणा पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, एंकर भी हूँ, ठीक है। मैंने सारी इंडस्ट्री छोड़ी इसीलिए थी क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री पे मुझे बहुत बिलीव था। और आज जो ये केस हुआ है ना मनीषा का, शायद मेरा हरियाणा से ही ट्रस्ट उठ गया है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर ना मैंने एक कहावत सुनी थी कि हरियाणा में ना कभी ऐसी चीज होती नहीं है। लड़कियों की बहुत इज्जत होती है, सब लोग लड़कियों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब मैंने ये चीज सुनी ना और आईडीजी को बोला कि हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ही शर्मनाक है हम जैसे लोगों के लिए भी। और इतनी सारी वारदात, ये ऐसी वारदात होने के बावजूद भी ना इस केस को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको आगे खुल करके ना कोई ला ही नहीं रहा है। फैमिली वालों से हमारी बात हुई, फैमिली वालों ने भी यही चीज घर पे जाके आए हो? हाँ, हम घर पे भी जाके आए हैं उनके। तो फैमिली वाले भी यही बोल रहे हैं कि हमारे इस केस को दबाया जा रहा है, पब्लिक के बीच में लाया ही नहीं जा रहा है, और सोशल मीडिया पे यही बोला जा रहा है कि लड़की ने सुसाइड किया है। और एक सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़की ने सुसाइड किया हो तो उसकी गर्दन कैसे कटेगी? अपने आप तो नहीं काटेगी वो, ना वो गर्दन काट सकती है, ना तेजाब डाल सकती है अपने ऊपर, और ना ही उसके ऑर्गन्स निकल सकते हैं अपने आप। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। इसके लिए तो मैं सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करूंगी, इस पे कुछ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हम जैसी लड़कियां ना सेफ रहे। और घर से निकलने से पहले बार बार हमें अब सोचना पड़ रहा है कि हम लोग निकल भी पाए कि ना निकल पाए, क्योंकि इस टाइप के अगर केसेस चलते रहे तो शायद सारे हमारे भी केसेस दब जाएंगे, क्योंकि लोग इस चीज पे कोई एक्शन ही नहीं उठाना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे सोशल मीडिया के काफी लोग आए हैं, मैंने देखे हैं, पब्लिक पूरी मतलब सपोर्ट कर रही है। बस एक ही जगह से सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो सारे जानते हैं प्रशासन की साइड से इस गरीब फैमिली को एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए सबको मिलके, जो मैंने देखा है अभी। मैडम, आप वहाँ परिवार में गए थे, किस प्रकार का घर है, किस प्रकार की पारिवारिक जो स्थिति हुआ, किस प्रकार की है इस मनीषा की? सर मतलब घर आप बिल्कुल ही नॉर्मल सी फैमिली है, गरीब फैमिली है, कुछ नहीं, अगर टूटा फूटा सा घर है, अगर आप भी जाके देखोगे पता लग जाएगा, कुछ बहुत खास नहीं है, बहुत नॉर्मल फैमिली है। और फैमिली वाले भी आई थिंक बहुत सीधे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी लड़की को इस टाइप से कदम उठाना पड़ा होगा सुसाइड का, या जैसे बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई रची रचाई साजिश ही है जिसके तहत इस लड़की का कत्ल किया गया है, ठीक है। और फैमिली वाले तो बहुत ही सिंपल है, मदर का रो के बुरा हाल है, दादा उनका इतना ज्यादा रो रहा है, फादर का अलग से हाल है, और वो हम लोगों से बोल रहे हैं, जबकि हम एक बहुत नॉर्मल आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में शायद कुछ है भी नहीं। वो हमसे गुहार कर रहे हैं कि मैम हमारे लड़की को न्याय दिलवा दो। उस टाइम सोचो कि जब वो लोग हमें ये बोल रहे हैं कि मैम हमारी लड़की को न्याय दिलवा दो, हम कैसे न्याय दिलवा दे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सारे समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इकट्ठे हो सकते, तमाशा देख सकते हैं। न्याय करवाने वाला तो जो है वो तो बैठे हुए हैं आराम से। तो घर की सिचुएशन सो है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत नॉर्मल सिचुएशन है सर। 72 घंटों का अल्टीमेटम जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कल शाम तक का टाइम है, 6 बजे तक का। भाई हम जो है, जो हत्यारे हैं जिन्होंने इसे मतलब
रूह कपा देने वाली घटना को अंजाम दिया है, हम उनको पकड़ देंगे। इसके बारे में आप क्या सोचोगे? क्या आपको लगता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पुट कर रही हूँ, क्या आपको लगता है आईडीजी ऐसा कुछ होगा? आपसे पूछती हूँ मैं ये क्वेश्चन, अभी जी आपसे को पूछती हूँ। 8 दिन हो चुके हैं हाँ जी। और 8 दिन का टाइम बहुत लंबा होता है। और हमारे में तो पहले ये कहते थे कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तो घर में चाय भी नहीं बनती है। 8 दिन से वो लोग उसी परिस्थिति में हैं, सबकी हालत बहुत खराब है। बिल्कुल गरीब सी फैमिली से जिनको शायद नॉलेज भी बहुत कम होगी सारी चीजों की, हाँ जी। और फिर उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ना पैसा है, ना पावर है, ना ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है बेचारों के पास। उसके बाद ये हो गया, 8 दिन से वो ऐसे कैसे बैठे हैं, उनका इतना बुरा हाल है। और कल का टाइम अगर ये लोग कह रहे हैं कि कल तक कुछ हो जाएगा, तो 8 दिन में नहीं हुआ तो बाकी लेट्स से देखते हैं, क्या पता बोला है उन्होंने, क्या पता कुछ कर जाए। 8 दिन इतने में कुछ हो रहा तो अब तो हम तो वेट ही कर सकते हैं और वेट ही क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बाकी तो देखो, कहना ये है, हमारा तो यही कहना है कि बहन बेटियां सभी की होती हैं। जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आई है, एक बार आंख बंद करके उस दर्द को सभी लोग 2 मिनट के लिए महसूस करके देखो कि आपके साथ कोई इस तरीके से करे तो आपको कैसा महसूस होगा। रियल में दर्द ये है कि किसी को अगर आप मार भी रहे हो, फांसी भी दे रहे हो, तो कुछ सेकंड का टाइम होता है। अगर वो आधे घंटे में मरी है और उसके साथ इतनी जाती हुई है, तो सोचो उसके लिए आधा घंटा कितना बड़ा पहाड़ था कि उसने आधा घंटा कैसे बिताया होगा। सोच के देखो, बस इसी से रूह कांप जाएगी कि आधा घंटा उसने कैसे निकाला होगा। मैडम, एक तरफ तो बहन जी मतलब पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहा था, आजादी का पर्व मनाने लग रहा था, और एक तरफ उसकी लाश मतलब दरिंदगी का शिकार हो गई थी बेटी। आप क्या मानो, मतलब आजादी मिल ली अपन असली? आजादी क्या मिली? हमने बोला कि बेटियां पढ़ाओ, तो पढ़ाने के लिए भेजी थी, तो ये दरिंदगी होंगी तो क्या लग रहा है पढ़ाएंगे? आजादी क्या होती है? आजादी तो हम यही कह रहे थे ना कि पढ़ो लिखो कामयाब हो। आजादी का मतलब तो ये हो कि वो सेफ भी हो। और ये पहला कांड तो है नहीं, पता नहीं कितने हो जाते, कितने तो का तो पता भी नहीं चलता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने आ जाती, कुछ चीजों का तो पता ही नहीं चलता। आजादी का सीधा मकसद ये होता है कि भाई सबको जीने का अधिकार है। आप लेट भी हो जाते हो, घर पे भी आते हो, तो इसका मतलब आपके साथ कोई भी पकड़ के कुछ भी कर देगा, इसको आजादी कहेंगे? सेफ कहेंगे? सेफ ही नहीं, आजादी कहाँ से इसको कहेंगे हम? बेशक आजादी होगी, लड़कियों के लिए कोई आजादी नहीं हो रही है अभी भी। हर माँ बाप आज डरा हुआ है। हमारी खुद की बेटी, हमें खुद डर लग रहा है, बेटियों को तो छोड़ो। मैं ये लेट हो गए घर जाते जाते तो क्या होगा हमारा, हम तो खुद डरे हुए हैं। बिल्कुल यही चीज मैं कह रही हूँ। मैं लेट नाइट ट्रेवल करती हूँ मोस्टली, जब मैं शूट से आती हूँ लेट नाइट मेरा ट्रेवल होता है। लेकिन आज के टाइम में मैं खुद डर रही हूँ कि मैं लेट नाइट ट्रेवल कैसे करूँ, क्योंकि इतना खौफ बन चुका है ना इस टाइम ये केस को देख करके, ये जो कांड हुआ उसके बाद तो शायद मैं भी लेट नाइट ट्रेवल नहीं करूँगी। अभी भी मैं आरडी जी और संतोष जी हैं, इनको सबको अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से मुझे रास्ते में जाने में कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग मेरे साथ जाओगे तभी मैं जा पाऊंगी, अदरवाइज मैं यहाँ भी ना आ पाती। तो ये सीन है, इस टाइम डर का माहौल है। इवन गर्ल्स, संतोष जी की बेटी है, उन्होंने भी ये बोला, संतोष जी आने के बाद, इनकी डॉटर है एक, ठीक है, उन्होंने स्पेशल एक लाइन बोली थी, मम्मा मैं घर से बाहर निकलने में डर रही हूँ, मैं कॉलेज जाने में डर रही हूँ। बताना संतोष जी, आप भी एक लाइन। नमस्कार जी सभी को। मेरा तो मानना यही है कि देखो, बेटियां बेटियां नहीं, लेडीज जेंट्स बच्चे बड़े कोई भी मेरे ख्याल से तो अभी सेफ नहीं है। आजकल इतना सारा मतलब गंद मचा हुआ है, इतना सारा मतलब इस पूरी पॉलिटिशियन में इतना मेरे ख्याल से छोड़ कोई भी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो बाहर ही है सारी समझ से। तो हालांकि मेरी बेटी है, खुद 18 साल की है, मेरी बेटी ने भी यही बोला है कि मम्मा मैं घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। आज की जो सिचुएशन है, जो न्यूज़ें आ रही हैं, उनको देखते हुए भाई मेरी बेटी तो बिल्कुल मना कर गई है, भाई मैं तो ऑफलाइन पढ़ लूंगी, ऑनलाइन मेरा मतलब ऑनलाइन बिल्कुल भी ये नहीं है, उसको डर नहीं है। लेकिन ऑफलाइन जाने में उसको इतना डर लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी लेट हो जाऊंगी, तो भाई हमें भी डर लगता है। 2 मिनट के लिए अगर मेरे बच्चे लेट हो जाए ना, भाई मैं इतना उनको फोन कर करके ना सिर में दर्द करती हूँ मैं उनके, भाई फोन उठाओ, बताओ मेरे को तुम कहाँ हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो, आज जो चल रहा है और जो ये आज कांड हुआ है, भाई मेरे हिसाब से देखो पूरी मीडिया को जोर लगाना चाहिए। और भाई है सारी प्लानिंग, ये मैं खुद कह रही हूँ। अगर मेरी भी बेटी होती ना तो भाई अब तक मेरा भी बुरा हाल है। सोच के ही यहाँ आकर जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, ये सोचो उसके परिवार की क्या हालत हो रही होगी। आप भी 1 मिनट के लिए सोचो कि आपके साथ में अगर ये सिचुएशन बन रही है तो आपका क्या हाल होगा। मैं तो देखो, मेरा तो अंदर से
मेरा तो बोल भी कांप रहा है भाई। मैं उस चीज को महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ। नहीं, अगर हम कह रहे हैं ना कि भाई सिचुएशन तो जो बन गई सो बन गई, आगे जैसे कि अब प्रशासन के हाथ में है चीजें, जो भी प्रशासन करेगा, जो भी फैसला आएगा, अगर इन लोगों के मन से डर निकालना है और उन लोगों के मन में डर बिठाना है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा की गुहार जो है पूरा हरियाणा, पूरा देश जो है मांग कर रहा है भाई। दोषियों के खिलाफ उनको पकड़ के जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावे, क्योंकि बेटी सबकी नुकागर अपना हरियाणा में तो कहावत है भाई, बेटी सबकी साजली आगरा, बेटी मतलब सबकी शीर की आगरा है। मत निहार माँ मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, ये फिर से बच्ची बन बैठूंगी आकर तेरी पनाहों में। बच्ची तब बन बैठेगी बस अब ये बचेंगी तो ये बच्ची बन बैठेंगी। लेकिन अगर इसी प्रकार से ये वारदातें होती रही तो भाई आप कल्पना नहीं कर सकते आने वाले टाइम में, क्योंकि बारी किसी की भी आ सके है। आज मनीषा क्या आई है, क्योंकि हर घर में बेटी है, किसी की बारी आ सके है। मतलब सब सारे साथ मिलके ने इस न्याय की लड़ाई में सारे के सारे साथ आओ। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन भी उतरे हैं भाई, और न्याय दिलाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हो गया वो ठीक है, न्याय पे जोर लगाया जाए ना, अब तो न्याय पे जोर लगाया जाए। बिल्कुल, अगर न्याय मिल गया तो 4 लोग और भी डरेंगे। बिल्कुल 4 लोग 40 बच्चे जो भी इस तरह की सोच रखते हैं वो भी डरेंगे, उनको कानून का डर भी होगा। जब उनको कानून का डर नहीं है, ये बच गए तो सभी बच जाएंगे। फिर तो कानून का डर तो बहुत जरूरी है ना। और अगर फिर इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी और लोग बचते रहेंगे तो औरों को भी फिर मिल जाएगा बहाना कि इसका कुछ ना है तो मेरा भी कुछ ना होना जाना। आरडी मैन, मतलब सऊदी अरब में एक कानून है जो मतलब जिस प्रकार का क्राइम करेगा उसी मतलब सेम सजा उसको मिला है। तो आप क्या चाहो, मतलब क्योंकि आप महिलाओं को उत्थान की बात करो हमेशा। मैं तो देखो ये कह रही हूँ, जिसकी जैसी सोचना उसकी सजा भी वैसी और उसका कर्म भी ऐसा और उसका भाग्य भी। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको समाज प्रमोट करे, अगर आप गलत कर रहे हो तो समाज आपको सजा भी वैसी ही दे जैसा आपने कर्म किया है। सजा के आप हकदार हो अगर आपने गलती करी है तो। एक ना गुजारिश करना चाहते हैं प्रशासन से, प्लीज ध्यान से सुनना सभी के सभी। एक गुजारिश है, संतोष जी प्लीज आ जाइए। भाई मेरी पूरे प्रशासन से, हमारी पब्लिक से, मेरी सभी बहनों और भाइयों से एक ही गुजारिश है भाई। देखो पिछली बार निर्भया थी और अब ये मनीषा है, और किसी के तो मेरे ख्याल से सामने भी नहीं आई होगी। कभी 3 साल की बच्ची का मर्डर हो रहा है, कभी कुछ। देखो बहुत सी न्यूज़ें सुनने को आ रही हैं भाई। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि भाई इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। पैसा पावर हर टाइम नहीं रहती हर एक के पास। सिर्फ मेरी यही गुजारिश है अपने पूरे समाज से, भाई 36 बिरादरी से यही है हमारा, कि मैं ये चाहती हूँ कि भाई आगे जाकर ना तो कोई निर्भया आए, ना कोई मनीषा आए, और कितनी ही बेटियों का तो हम नाम भी नहीं जान पाते, क्योंकि कई तो मामले ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने नजर ही नहीं आता, वो दब जाते हैं। तो भाई मेरी गुजारिश इतनी है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही सहयोग चाहती हूँ बस। जैसा कर्म किया है सजा वैसी दे दो। बिल्कुल वैसी, बिल्कुल। लोगों के मन में डर होना चाहिए, गलत का गलत ही इलाज, बस यही चीज है।